इतना तो गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि अगर आप प्रिडिक्शन के लिए 3-4 टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, तो मेरे से ताजिक सीखने के बाद या तो उस प्रिडिक्टिव कैपेसिटी को 4 से 5 गुना बढ़ा दूँगा, या फिर अगर और बोनस चाहिए तो 4 से 5 गुना बढ़ने के बाद आप उन 4 टेक्निक्स को छोड़ देंगे, सिर्फ ताजिक यूज़ करने लगेंगे। आज और भी चीज़ों पर हम बात करेंगे। योगों की अगर हम बात करें, तो एक होता है इत्थशाल योग। वो कैसे होता है? जब कोई फास्ट मूविंग प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट को टच करता है, तो वो एनर्जी जनरेट करता है और उससे एक इवेंट होता है ना? ये भी कुंडली में हो रहा होता है। तो जब ये वर्ष कुंडली में होगा, तो इवेंट होगा। अब ये कैसे होता है वो हम देखेंगे, वो हम समझेंगे। अभी तक जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, फिर मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल चार्ट आपके सामने और सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जो रोग का साहब है वो वीक हो, राशि वाइज वीक हो जाए बट लगन को देख ले इस केस में। तो ये तो अभी हम देखेंगे ना, ये तो अभी हम डिसाइड करेंगे। ओके। देखिए, लग्न को जब भी कोई पर्टिकुलर एनर्जी ताजिक सिस्टम में देखेगी, जब भी वो लग्न से कनेक्टेड हो जाएगी ना, तो वो ये बताती है कि मैं इवेंट को देने का प्रॉमिस करता हूँ। ओके। क्योंकि जो जो योगों की हम बात करते हैं ना, वो भी एक प्रोग्रेस है। लग्न के साथ उस एनर्जी का मैनिफेस्टेशन, चंद्रमा के साथ उस एनर्जी का मैनिफेस्टेशन, या फिर किसी पर्टिकुलर एनर्जी का सहमेश के साथ मैनिफेस्टेशन, ये बताता है कि वो एनर्जी का प्रॉमिस आ रहा है, वो इवेंट का प्रॉमिस आ रहा है। वो अभी हम डिलीवर देखेंगे सर, होगा। अभी हम देखेंगे कि सहम के कारण विवाह होता है लोगों का। मैं अभी दिखाऊंगा आपको चार्ट में। मैं कोर्स की लिंक भी डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर भी सकता है। अगर वो चाहते हैं कि मैं इस कोर्स में आपको मंथली प्रेडिक्शन तक बताऊंगा कि मंथ के प्रेडिक्शन कैसे करेंगे आप, ईयर के तो करेंगे ही करेंगे, मंथ तक कैसे आप जाएंगे। हालांकि इसे डे तक भी जाया जा सकता है, लेकिन वो सेकंड लेवल की बात है। अब एक चार्ट मैं आपके सामने खोलता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं विवाह सहम की। ठीक है, जब आप कुंडली को खोलेंगे, आप में से कोई है जिसको साउथ इंडियन चार्ट चाहिए? देखिए, ये एक एग्जांपल है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हम्म। ये कुंडली है, इसमें हम देखेंगे कि विवाह कैसे होता है, और बाकी और कुछ चीजें भी हम देखेंगे। तो मैं कुछ चीजें पहले आपके सामने क्लियर करूं। इनका विवाह होता है 2015 नवंबर में, आप लोग नोट कर लीजिए। हम देखेंगे कि विवाह वगैरह में हम कैसे काम कर रहा है। और सेम टाइम में जब हम रोग शाम को देखेंगे, तो मैं आपको एनालिसिस के लिए बता देता हूँ कि 2010 में को मेजर ब्लड इन्फेक्शन हुआ था, और उसके बाद टीबी हो गया। ठीक है, तो ये दो चीजें हम देखेंगे आज। शाम को देखेंगे कैसे देखते हैं शाम को। पहले ईयर की कुंडली बनाते हैं, 2015 के नवंबर में हुआ है। 2015 हम लिखेंगे और फाइंड ताजी का चार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ फाइंड ताजी का चार्ट है, आपको ये चीजें तो समझ आ रही है। बाकी और चीजों पे फिलहाल ध्यान नहीं देना है। ये फाइंड ताजी का चार्ट, और यहाँ पे आपको ईयर डालना है। इससे आपको चार्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी एक्चुअल कुंडली क्या है। एक्चुअल कुंडली को पहले आप समझ लेंगे। तुला लग्न है इनका। लग्न का लॉर्ड 8th हाउस में मून के साथ बैठा है। तुला लग्न, टॉरस साइन, राशि इनकी वृषभ हो जाएगी। सैटर्न 3rd हाउस में है, और केतु 11th हाउस में, राहु 5th हाउस में। इनके 7th हाउस में मर्क्यूरी, जुपिटर और सन। सन एक्सॉल्टेड है, ध्यान रखिएगा। क्या जुपिटर और मर्क्यूरी में से कोई अस्त है? तो ये भी हम देख लेंगे। सन 5 डिग्री पर है, मर्क्यूरी 2 डिग्री पर है, अस्त हो गया। और जुपिटर 15 डिग्री पर है, 5-15। ये जुपिटर भी अस्त की रेंज में ही आ रहा है। ठीक है, इनका ताजिक चार्ट हमने बनाया। 6 नंबर का हमारे सामने लग्न आ रहा है। लग्न में राहु, 8th हाउस में मार्स, सन, मर्क्यूरी और मून, ये सारे प्लेनेट आ गए हैं। सैटर्न वहीं का वहीं है, 3rd हाउस में।
राशि बदल रही है, हाउस वही है। जुपिटर इस बार इनके 11th हाउस में आ रहा है। दोनों कुंडलियों को ध्यान देना है। 7th हाउस का जुपिटर 11th में आ रहा है। 7th हाउस का जुपिटर 11th में आ रहा है। इसका मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के हाउस में आ रहा है, और इस साल ये जुपिटर इनका एग्जॉल्टेड हो गया। पहले क्या था? अस्त था। तो मैंने आपको क्या कहा कि कोई एग्जॉल्टेड प्लेनेट जीवन भर एग्जॉल्टेड का रिजल्ट नहीं दे पाएगा। कोई अस्त प्लेनेट जीवन भर अस्त का रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वैसे ही जुपिटर अब एग्जॉल्टेड हो गया इस साल के लिए। अच्छी बात है। जुपिटर किस चीज का कारक है? मैरिज के लिए जिम्मेदार है। वीनस मैरिज का कारक है। वीनस कहाँ है? अपनी राशि में। स्ट्रॉन्ग है, 9th हाउस में आ गया। ठीक है, अपनी राशि में तो ठीक है। सैटर्न से दृष्ट है। शाम के पास चलते हैं। ये कुंडली बनी, मैच करा लेंगे। इनका जो डिग्री था, सन की जो डिग्री है वो क्या है? देखिए, सन की डिग्री 5 डिग्री 4 मिनट। और जब आप ताजिक चार्ट बनाते हैं तो सेम 5 डिग्री 4 मिनट आ रहा है। लग्न चेंज हुआ, 5 डिग्री 4 मिनट सन आ रहा है। सबको दिख रहा है? ठीक। लेकिन ध्यान देना है एक बात, कि इनका डेट चेंज हो गई है। देखिए, 18 का इनका जन्मदिन है, 19 का इनका ईयर प्रवेश बन रहा है। इसका मतलब कि एक्चुअली इनका सन अपनी पूरी जो प्रोसेस पूरी कर रहा है वो 19 तक आ रही है। क्यों हो गया ऐसा, समझना पड़ेगा। क्योंकि हर साल थोड़ा सा फर्क आता है डिग्रीज में, है ना। देखिए, टाइम को या तो आप सेंटर बनाइए या स्पेस को सेंटर बनाइए। आज जिस समय में सूर्य जिस स्थान पर है, एक साल बाद इसी समय पे नहीं रहेगा। डिग्रिकली जब वो करेगा तो समय में घंटों में अंतर होगा, और वो जब घंटे का अंतर, पहले तो मिनट का अंतर, फिर मिनट का अंतर, कई सालों बाद घंटे का अंतर बनता है, फिर वो कई सालों बाद ऐड होते होते वो दिन के अंतर तक पहुंच जाता है। तो इसलिए इनका जो जन्म है वो जन्म 88 का है, और हम 2015 की कुंडली बना रहे हैं। तो कई साल बीत गए, इसलिए ये दिन तक पहुंच गया। और साल बीतेंगे तो हो सकता है 2 दिन तक पहुंच जाए। अब राइट क्लिक किया हमने यहाँ, और यहाँ पर मैं साम सारे देख लेता हूँ। 2 साम इनके हमें देखने हैं, तो हम पहले चलते हैं विवाह साम पे। आप देखिए, यहाँ विवाह साम दिख रहा है इनका। कृतिका नक्षत्र में इनका विवाह साम आ रहा है। कृतिका नक्षत्र, मैरिज यहाँ लिखा हुआ है। 2 डिग्री टॉरस 7 मिनट। टॉरस की 2 डिग्री 7 मिनट पे कृतिका नक्षत्र आ रहा है। टॉरस का लॉर्ड कौन है? टॉरस का लॉर्ड है शुक्र। वीनस। टॉरस का लॉर्ड है वीनस। वृषभ राशि का लॉर्ड वीनस बनता है। हमने क्या देखा? फर्स्ट पॉइंट, वीनस अपनी ओन साइन में है। स्ट्रांग हो गया, है ना। वीनस इस व्यक्ति का लग्न लॉर्ड है। नेटल कुंडली की अगर आप याद करें, 7 नंबर का लग्न था। वीनस इस व्यक्ति का लग्न लॉर्ड है ना। तो ये प्रभावी है, और इस साल विवाह सामने आ गया है। तो क्या ये, इस सहम की एनर्जी जो वीनस से अभी निकल के आ रही है, क्या ये स्ट्रांग हो गई इन 2 पॉइंट्स के आधार पर? अभी हम वर्सेस वगैरह को नहीं देखते हैं, लग्न लॉर्ड को देखेगा कि नहीं उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीनस मर्क्यूरी कभी एक दूसरे को देखेंगे नहीं। क्योंकि ये आमने सामने आएंगे ही नहीं, तो कभी आएंगे नहीं तो देखेंगे कैसे। लेकिन बाकी फैक्टर्स तो हम मैच करा रहे हैं। वर्गों की बात अभी हम नहीं करते हैं। वर्गों की तरफ हम जाएंगे तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली इस कुंडली में देखना चाहें तो D9 में आपको सन अपने साइन का दिखाई दिखाई देगा। सेम 9th हाउस। सॉरी, सन नहीं, वीनस। तो वीनस स्ट्रांग हो गया। तो क्या ये स्ट्रेंथ बता रही है कि इस साल इसका विवाह हो जाना चाहिए?
बता रही कि नहीं बता रही? सिंपल वे से साम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में आ गया ना, तो विवाह हो जाएगा। लेकिन मैंने त्रिशाल योग की बात की थी, उसका थोड़ा सा फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ, फिर कोर्स में हम उसकी अलग से बातें और करेंगे। इत्तेशाल योग तब होता है जब लग्न के साथ कोई एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर लग्नेश और कार्येश दो एनर्जी बनती है। लग्नेश आप समझते हैं, कार्येश वो होता है जो पर्टिकुलर एनर्जी के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चाइल्ड के लिए बात करेगा तो फिफ्थ का लॉर्ड कार्येश बन जाएगा, कोई व्यक्ति मैरिज के लिए बात करेगा तो सेवंथ का लॉर्ड कार्येश बन जाएगा, वो बदल जाएगा। इसके अलावा ये दो एनर्जी जब मिलेंगी तो एक स्फुटन होता है तीसरी एनर्जी का, जो इवेंट को ट्रिगर करता है। इसके अलावा लग्न में बैठा प्लैनेट, चंद्रमा, ये सब भी मिलेंगे इनसे, इन एनर्जियों से, कार्य से या स्वयं से, तो फिर इवेंट के होने के बहुत चांसेस होते हैं। क्योंकि चंद्रमा भी बहुत आवश्यक है, हम तो पूरी विंशोत्तरी दशा का कैलकुलेशन ही चंद्रमा पे करते हैं। यहाँ पर वीनस स्ट्रेंथ में आ गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मूवमेंट पर। ये इसीलिए परफेक्ट है ये शास्त्र, क्योंकि ये मूवमेंट पर काम करता है, सिर्फ प्लेसमेंट देख के नहीं बोलता कि ये हो जाएगा। मूवमेंट देखता है फिर बोलता है कि ये होगा कि नहीं। क्योंकि आपके तिजोरी में 10 लाख रुपए अगर रखे हैं, तो वो जब तक रखे हैं तब तक आपके किसी काम के नहीं। जब तक वो आपके काम आने के लायक हैं तभी वो काम के हैं। सिर्फ पड़े हैं और चाबी खो गई है तो कोई काम के नहीं है। लेकिन आपके पास उसका एक्सेस है तो वो आपके काम के हैं। तो वो एक्सेस कैसे मिलता है? जब इन योगों से उस एनर्जी का ट्रिगर हमारे सामने आता है तो एक्सेस मिलता है, फिर इवेंट होते हैं। अब देखिए एक जो सिस्टम है कितना लॉजिकल और साइंटिफिक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप 30 से 40 इवेंट्स निकाल कर बाहर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डिग्री के पास फिर से लेकर के आता हूँ, और नॉर्मली हम देख लेते हैं कि डिग्री क्या दिखा रही है। वीनस की डिग्री कितनी है? 15 डिग्री टॉरस। और हमारे पास क्या आ रहा था? 2 डिग्री टॉरस। तो अभी इसको साइड में रखते हैं। ये वीनस जो 15 डिग्री 5 मिनट का है, 15 डिग्री 5 मिनट का, सेवंथ लॉर्ड हमारा मैरिज के लिए होता है ना। सेवंथ लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर की डिग्री कितनी है? 18। अब बताइए क्या ये वीनस जुपिटर के पास जाएगा? 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18। और इन दोनों की प्लेसमेंट क्या है? याद हमें करना है दृष्टियों को। क्या ये मित्रता की दृष्टि में प्लेसमेंट है इनकी? 3 और 11 में है ना दोनों। दोनों 3 और 11 में एक दूसरे के। ये मित्रता की दृष्टि में है। इसका मतलब कि इस सहन की एनर्जी इस साल मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब और चीजें हम देख लेते हैं। मर्क्यूरी की एनर्जी 15 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, यहां पर मर्क्यूरी आगे निकल गया, जो इसका लग्न लॉर्ड। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस कुंडली के नेटल चार्ट का सेवंथ लॉर्ड कौन है? मार्स। नेटल चार्ट कौन था? 7 नंबर के लग्न का मार्स सेवंथ लॉर्ड है। और वीनस 15 के बाद 16, 17, 18 और 19 डिग्री पे जाएगा। वीनस क्या है? 19 डिग्री पर है। यहाँ एक और बात होती है, इसमें हम जो पढ़ेंगे कोर्स में ना, तो हम ऑर्बिट भी पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अल्टीमेट एनर्जी नहीं फेंकता। उसका एक दायरा है कि इतनी डिग्री तक इसकी एनर्जी जाएगी और इवेंट को ये ट्रिगर कर सकता है। वो डिग्रियां निकालना है ना, कि वो कितनी डिग्री तक दो प्लेनेट अगर एक दूसरे के नजदीक होंगे तो वो ट्रिगर करेंगे इवेंट को। तो ये सारी चीजें हमने देख करके पूरे साइंटिफिक ढंग से प्रेडिक्शन करते हैं। आज मैं उन चीजों को नहीं ले रहा हूँ, आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे आप सहम का उपयोग कर सकेंगे। ये साम स्ट्रॉन्ग था, तो हम बेसिकली व्यक्ति को बोल सकते हैं कि इस साल तुम्हारे शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा। फिर हमने देखा कि वीनस की स्थिति क्या है। हमने अगर कुंडली को खोला तो कुंडली में 9th हाउस में आ रहा था, इसमें भी 9th हाउस में आ रहा है। दोनों जगह स्ट्रांग है। D9 में स्ट्रांग हो गया, तो हम और स्ट्रेंथ में आ गए। हमारा जो प्रिडिक्शन है वो और स्ट्रांग हो गया। फिर हमने डिग्री वाइज योग देखना है, 16 योग है, तो अभी तो मैंने आपको एक बताया है।
अलग अलग योग है। कई बार क्या होगा, आपको एक योग दिखेगा जिसमें व्यक्ति का काम सीधे नहीं हो रहा, सक्सेस मिल रही है किसी और की हेल्प से, उसका भी एक योग है। शादियों में तो ऐसा होता है, कई बार होता है कि दूसरे की हेल्प से शादी होती है, कोई मीडिएटर होता है। तो वो सारी चीजें भी निकल करके सामने आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर मून, यहाँ पर वीनस और मार्स, वीनस और मार्स का जो इत्थशाल योग मैंने बताया है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, ध्यान रखिएगा। जुपिटर और वीनस का पक्का वाला इत्थशाल योग है, लेकिन वीनस और मार्स में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जिसकी बात हम आज नहीं करेंगे। ठीक है, ये इत्थशाल योग की बात हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इत्थशाल योग वीनस और मार्स का यहाँ दिख रहा है, ये कंप्लीट वैलिड इत्थशाल योग नहीं कहलाएगा। वैलिड कहलाएगा जुपिटर और वीनस का। ये हमने देख लिया। इतने से आप पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की सिचुएशन क्या है। इसके अलावा जब इन सारी चीजों से आप मुंथा का उपयोग करेंगे तो मुंथा से भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती है। इस कुंडली में मुंथा फिफ्थ हाउस में है, आपको दिख रहा है यहाँ पर फिफ्थ नंबर के हाउस में आपको MUN लिखा हुआ दिखेगा, है ना। ये मुंथा की एनर्जी भी काम कर रही है। ताजिक कुंडली में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब बहुत परफेक्टली एनर्जी आपके सामने रखती है। क्यों? क्योंकि ये 1 साल की कुंडली है, सारी एनर्जी 1 साल में ही मैनिफेस्ट हो जानी है ना। लेकिन जन्म कुंडली में क्या है कि सारी एनर्जी आपके 60 70 80 सालों में मैनिफेस्ट होगी, तो लॉन्ग टर्म का समय लेती है, लंबा समय लेती है। इसमें नहीं लेगी, क्योंकि इसमें अगले साल मुंथा दूसरे हाउस में चला जाना है, तो मुंथा इस हाउस के लिए जितने भी रिजल्ट देना है वो इसी साल देगा। यहाँ तक किसी को पकड़ने में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सर विवाह सम कृतिका नक्षत्र में था, तो कृतिका नक्षत्र का जो लॉर्ड है सन, वो तो अष्टम में था, तो उसका कोई रोल था? आप नक्षत्र पे जा क्यों रही हैं? मैंने नक्षत्र की तो बात ही नहीं की। अच्छा। मैंने तो नक्षत्र की बात मेरे किसी स्लाइड में नहीं की, तो आप नक्षत्र पे मत जाइए, ठीक है। यस गोपाल कृष्ण जी। सर वो मुंथा फिफ्थ हाउस में क्या दिखला, मतलब क्या दिखता है इसमें? तो ये तो आपने सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ लिया। आप हमेशा सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गए आप? हाँ, जो मैंने बताया वो समझ आ गया आपको? मुंथा फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड वो, फिफ्थ हाउस में होके वो कई सारी एनर्जियों को वहां पर से मैनिफेस्ट करेगा। अभी वो कितनी चीजें करेगा, वो सारी चीजें हम आगे धीरे, 5 महीने का कोर्स है, 1 घंटे में कितनी चीजें बताऊं आप सोचिए, ओके। है ना। तो अभी शाम पे हम ठीक स्टिक है। रहते हैं। मैंने आपको एक आइडिया ओके। दिया है, मैंने योग के बारे में थोड़ा बता दिया, मुंथा के बारे में थोड़ा बता दिया, है ना। आपको ये बता दिया है कि हम्म। ग्रहों की दूरी है। जैसे मैंने बोला 15 और 19, तो 15 और कोई ग्रह 28 डिग्री का भी तो हो सकता है। कोई बोलेगा हम्म। तो 15 से 28 पे जाएगा, तो क्या वो रिजल्ट कर देगा इस साल? ऐसा नहीं है, हम्म। ऐसा नहीं है। हमारे पास एक पर्टिकुलर दायरा है, उस दायरे के बीच अगर एनर्जी आ रही है तो वो एक दूसरे के करीब आती है और मिलकर मैनिफेस्ट हो जाती है, फिर ट्रिगर होता है इवेंट। तो वो सारे दायरों का कैलकुलेशन, डिग्री के एनर्जी का कैलकुलेशन, है ना, योगों का पूरा लेखा जोखा, इस सबको आपको करने में, उसके बाद इसकी अपनी दशा है, इसकी जो दशा है उसको विंशोत्तरी दशा नहीं बोलते, हालांकि सीक्वेंस वही है, लेकिन हम उसका नाम देते हैं मुद्दा दशा। इसके अलावा इसमें भी योगिनी दशा, पात्यायनी दशा, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। पात्यायनी दशा इसकी और दशा है, जैसे हमारे पास नॉर्मली नेटल कुंडली के लिए अलग अलग दशाएं हैं ना, इसमें भी है। मैंने 3 के नाम आपको बता दिए। कोर्स में हम सिर्फ एक दशा का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आप सोचिए ना कि आपके पास जो अभी पूरा फॉर्मेट आ रहा है वो सिर्फ 1 साल के लिए, कितना मजेदार हो गया कि सब इवेंट्स जितने भी अभी इस कुंडली से जितने भी इवेंट आएंगे वो 1 साल में हो जाने हैं, क्योंकि नए साल में नई कुंडली मिलेगी, तो ज्यादा इवेंट मिलेंगे ना आप। अब आते हैं रोकथाम पे।
तो इस व्यक्ति को पहले ब्लड का इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद टीबी होती है। कैसे होती है जानते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। कब हुई ये चीजें, कब हुई? ये हुई 2010 में। तो अगर हम 2010 की बात करते हैं तो 2010 की हम कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये हमारा नेटल चार्ट आ गया हमारे सामने। एक बात यहाँ और पॉइंट आउट करके रखनी है कि इस व्यक्ति का चंद्र लग्न भी वृषभ है, इसलिए जो वीनस था जो हमारे सहम में आ रहा था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रेंथ में। आज की क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है, 9:30 बज गए हैं। 2 चार्ट में कम से कम लूंगा, तो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। 2010 की कुंडली बनाते हैं। 2010, हालांकि मंथ भी मुझे याद था कि कब इनको ब्लड इन्फेक्शन आया, लेकिन वो शायद मैंने नोट करके नहीं रखा, तो वो अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। ठीक है, 2010 की हम कुंडली बना के रखते हैं। अब 2010 में 3 नंबर आता है लगभग। 7 नंबर था पहले, अब 3 नंबर आता है, बदल गया। ब्लड का इन्फेक्शन और टीबी होना, 3 नंबर का लग्न और केतु और चंद्रमा का लग्न में होना, ये सब कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। इन सब का कनेक्शन है, क्योंकि टीबी कहाँ जनरली चेस्ट में है ना। चेस्ट की टीबी अगर होती है तो चेस्ट कौन सी राशि कौन से हाउस को बताता है? 3rd नंबर। और 3 नंबर की राशि काल पुरुष कुंडली का 3rd नंबर है। वहां पर केतु का होना और चंद्रमा का होना, चंद्रमा कफ का कारक है। जब टीबी होती है ना तो पहले कफ होता है, फिर वो कफ से बैक्टीरिया होते हैं, और फिर टीबी होती है। पूरा प्रोसेस हमें समझना है। अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जान समझ रहे हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करने का कोई प्रयास कर रहे हैं, तो आपको पहले बॉडी को समझना होता है। तो 3rd नंबर साइन हमें मिला ना, यहाँ पर आप देखिए कितना सिग्निफिकेंटली हमारे सामने आ। सन एग्जॉल्टेड हो रहा है, हर साल एग्जॉल्टेड होगा क्योंकि इसका एग्जॉल्टेड ही है। 3rd का लॉर्ड बनता है सन इस कुंडली में अभी। और इनकी एक्चुअल कुंडली में 3rd का लॉर्ड कौन है? जुपिटर, है ना। वो जुपिटर यहाँ पर 9th हाउस में है और लग्न को, इसको 3rd हाउस को देख रहा है। अब आते हैं इनके शाम पे। 2010 की कुंडली बनाई ना मैंने। चलिए शाम को देखते हैं, रोग शाम पे आते हैं। रोग शाम इनका कैंसर में आता है 23 डिग्री 32 मिनट। कैंसर का लॉर्ड कौन है? मून। लग्न में आ गया। हमारा सूत्र क्या कहता था कि जब भी सहम का लॉर्ड लग्न से कनेक्टेड हो जाए तो स्ट्रांग हो जाता है। रोगसम भी स्ट्रांग हो गया ना इस साल का इनका। रोगसम स्ट्रांग हो गया तो रोग सामने आ गया। चंद्रमा किस चीज का कारक है? ब्लड का। केतु क्या करता है? इम्प्योरिटी। ब्लड की इम्प्योरिटी इज ब्लड का इन्फेक्शन। 4 नंबर साइन जिसकी हम बात करते हैं वो क्या है? वो हमारे चेस्ट का निचला हिस्सा है, हमारे जो फेफड़े हैं उनका निचला हिस्सा है 4 नंबर का साइन। और वो कहाँ आ रहा है? 2nd हाउस। आप देख रहे हैं ये एरिया जो काल पुरुष कुंडली का एरिया था वो सब कनेक्टेड हो रहा है। समझ आ रहा है? कनेक्ट हो रहा है क्या मैं कर रहा हूँ? किसी को प्रॉब्लम आ रही है? अगर प्रॉब्लम आए तो हैंड रेस कीजिएगा। शाम को हमने देखा चंद्रमा आ रहा है 3rd नंबर साइन में। शाम दिखाई दे रहा है। शाम का लॉर्ड जिसको हम सामेश कहते हैं केतु के साथ है, राहु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है। मेलेफिक प्लेनेट से दृष्टि अगर पड़ रही है तो ये सहम एफ्लिक्टेड होता चला जा रहा है। एक तो स्ट्रांग है, उसके बाद एफ्लिक्टेड हो गया। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कुत्ता है, ये शेर है, आपके घर में आपने पाल लिया, वो धीरे धीरे पागल होता चला जाए, है ना, तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। वो शेर अफ्लिक्टेड होता चला गया, है ना। वैसे ही ये है, ये रोग शाम है। पहले केतु के साथ था, राहु से दृष्ट हुआ, अब शनि देख रहा है।
इसके अलावा जुपिटर भी देख रहा है, ये प्लस पॉइंट है जुपिटर का देखना। क्यों? क्योंकि जुपिटर यहाँ बचाव करेगा। ठीक भी तो होगा ना व्यक्ति, ऐसा थोड़ी टीवी के साथ मर जाए। तो रोग हुआ तो रोग का आगे क्या होगा वो भी देखना है। वो आप कैसे देखेंगे? नेक्स्ट ईयर के रोकथाम को देखिए, प्रीवियस ईयर के रोकथाम को देखिए, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि रोकथाम कितना स्ट्रांग होता चला जा रहा है, वीक होता चला जा रहा है, और क्या स्थिति आगे आती जा रही है। देखिए, ज्योतिषी का होना जो है ना, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इंटेलिजेंस। वो व्यक्ति, अगर सपोज कीजिए आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और एक व्यक्ति आता है और किसी स्थान का पता आपसे पूछता है, तो आप पता तब लगा बता पाएंगे उसको जब आप उस स्थान को गए हो या आप उस स्थान को जानते हो। दूसरा, वो व्यक्ति तब जा सकेगा वहां पर जब उसका जाना वहां फ्यूचर है। जहां वो खड़ा है आपके सामने प्रेजेंट में, वो उसका प्रेजेंट है जहां वो पता पूछ रहा है। लेकिन वो जहां से आया है वो उसका भूतकाल है, पास्ट। तो ये तीनों ही कनेक्ट होने चाहिए। तो जनरली जब कोई व्यक्ति किसी का पता पूछता है तो हम उसको बताते हैं कि ये स्थान वहां है, क्योंकि हम उसको फ्यूचर से कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो वहां जाएगा। लेकिन उसी के साथ उसका पास्ट भी कनेक्ट होता है। वो कहीं से आया, आपके पास पहुंचा प्रेजेंट में, पता पूछा, और फ्यूचर में कहीं और पहुंच जाएगा। तो बिना पास्ट के प्रेजेंट नहीं होगा, और बिना प्रेजेंट के फ्यूचर नहीं होगा। और जो ज्योतिषी के इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूं वो यही है। ज्योतिषी पहले पास्ट के इवेंट को क्यों प्रेडिक्ट करता है? क्योंकि वो पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट कर रहा है, और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो वो अपनी रीजनिंग और इंटेलिजेंस के आधार पर डिसाइड करेगा कि इसका फ्यूचर किधर जाना है, फिर इंट्यूशन ऐड करके फाइनल रिजल्ट बताता है। बिना इंट्यूशन के रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप हजारों किताबें ज्योतिषी की पढ़ लें और आप में इंट्यूशन नहीं जागा है तो आप अच्छे प्रेडिक्टर नहीं बन सकते। इसीलिए ज्योतिषी को कहा जाता है ध्यान करो, साधना करो, है ना, उससे तुम्हारा इंट्यूशन डेवलप होगा। पूजा पाठ करो। दो बातें हैं, एक तो प्रोटेक्शन मिलता है, दूसरा इंट्यूशन डेवलपमेंट होता है। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि कुंडली की अपनी एनर्जी होती है। कोई अगर बेतु की एनर्जी वाली कुंडली आप देख लेते हैं तो उसका असर आप पे हो सकता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि मरे हुए लोगों की कुंडली मत रखो। जब व्यक्ति चला जाता है दुनिया से तो उसके शरीर के साथ ही उसकी कुंडली भी जला दी जाती है। और इसीलिए कहा जाता है मरे हुए लोगों की कुंडली देखो भी मत। इसके अलावा कुछ और, इस कुंडली में 4 नंबर का जो साइन है वहां पर चंद्रमा नीच का है बैठा हुआ। अगर हम ये कहते हैं कि जिस हाउस में सहम पड़ रहा था वहां अगर एग्जॉल्टेड प्लेनेट बैठता है या फिर लग्न लॉर्ड बैठता है तो वो सहम स्ट्रांग हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि वहां अगर नीच का प्लेनेट बैठता है तो वो सहम वहां पर निगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। कहते हैं ना, हम ये बात कह सकते हैं ना। और अगर मार्स वहां बैठ रहा है 4 नंबर के साइन में तो वो प्रॉब्लम करेगा ना। 4 नंबर का साइन चेस्ट के निचले पार्ट का साइन, चेस्ट के निचले पार्ट को वो दिखाता है। अब फिर से आते हैं कुंडली पर। हमने शाम को देख लिया कैंसर पे वो आ रहा है, मून उसका लॉर्ड है। चले आते हैं लॉन्गिट्यूड पर। लग्न का लॉर्ड इस कुंडली में मर्क्यूरी बन रहा है। मर्क्यूरी और मून ये दोनों एक दूसरे से 311 की स्थिति पे हैं लग्न लॉर्ड के साथ। तो ये दृष्टि भी है ताजिक के हिसाब से। अब चंद्रमा की डिग्री देख लीजिए आप, 2 डिग्री पर है चंद्रमा। और ये 2 से कहाँ पे जाएगा? थर्ड हाउस के लॉर्ड, जिसकी हम एक्चुअल बात करेंगे, थर्ड हाउस हमारे चेस्ट का होता है, जहां पर आपको रिजल्ट आने वाला टीवी का। थर्ड हाउस के लॉर्ड के पास ये सूर्य जाएगा, सॉरी चंद्रमा जाएगा। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है सूर्य से। तो जब ये जाएगा तो वहां पे ट्रिगर करेगा किसी एनर्जी को। और जब ट्रिगर करेगा तो जो इस चार्ट में प्रॉमिस दिख रहा है वो प्रॉमिस हमारे सामने आ जाएगा। तो क्या प्रॉमिस दिख रहा है? सूर्य एग्जॉल्टेड है 11th हाउस। 11th हाउस 6th फ्रॉम 6th होता है। अच्छा, एक और पॉइंट,
जिस मार्स की मैं बात करता था, नीच का है सेकंड हाउस में, वो सिक्स हाउस का लॉर्ड है, रोग का, है ना, रोग का लॉर्ड। सूर्य मर्क्यूरी के साथ बैठा है, रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरी लग्न का लॉर्ड है। तो चंद्रमा सूर्य के साथ मिल रहा है, तो वो इनडायरेक्टली लग्न के लॉर्ड के साथ भी मिल रहा है ना। पहले तो वो लग्न में बैठा ही है, तो लग्न से तो उसका कनेक्शन हो ही रहा है, उसका कनेक्शन अब लग्न के लॉर्ड के साथ भी हो गया। लग्न लॉर्ड की दूसरी राशि में, फोर्थ हाउस में शनि बैठा है, एट्थ का लॉर्ड, हालांकि वो इलेवेंथ का भी लॉर्ड है, एट्थ का लॉर्ड। और ये कुंडली कौन से लग्न की थी, नेटल कुंडली कौन से लग्न की थी, कोई बताएगा? लिब्रा। लिब्रा। ठीक है, तो सूर्य के साथ दोनों लग्न के लॉर्ड बैठ गए, एक नेटल कुंडली का, दूसरा। तो ये तो स्ट्रांग होता चला जा रहा है ना, जितना ज्यादा कनेक्ट होता चला जाएगा, जितना ज्यादा आपको, जो जिस तिजोरी में 10 लाख पड़े थे, उसका आपको एक्सेस का जितना ज्यादा अधिकार मिलता चला जाएगा, आपके लिए वो उतने ही काम में आने वाली एनर्जी हो जाएगी, वो 10 लाख आपके लिए उतने ही सुलभ ढंग से काम में आने लगे। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल मेरा? बात समझ आ रही है क्या बता रहा हूँ? यहाँ पर रोग साहब ने डिसाइड करा दिया, तो हम बता सकते हैं व्यक्ति को कि ध्यान रखना अपना, तुम्हारे ब्लड से रिलेटेड, तुम्हारे फर्स्ट हाउस बॉडी पर्सनैलिटी, थर्ड हाउस चेस्ट गला, है ना, इन सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये कब आएगी, इसको भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो देखने के लिए हमें प्रिसाइज कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। कंटिन्यू करते हैं अब हम। अब मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाऊंगा। इन बिटवीन इस 10 सेकंड 10 मिनट में आप लोगों ने अपने अपने चार्ट पे कुछ बना के देखा, किसी ईयर का, करंट ईयर का या कुछ? नहीं देखा होगा, ठीक है, कोई बात। अच्छा, कोर्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, जब आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पर आपको मैंने चैट बॉक्स में दिया है, आप अगर चाहें तो मैं फिर दे सकता हूँ। ये जो चार्ट है, इसमें मैरिज 2021 में हुई थी, जनवरी 2021 में। ठीक है, और पहले हम मैरिज को देखते हैं, फिर आगे और चीजें हम देखेंगे, मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। लग्न कौन सा है, जुपिटर का, 9 नंबर का लग्न है। और लग्न का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 8th हाउस, एग्जॉल्टेड, बट केतु के साथ। सेकंड हाउस में राहु, थर्ड में मून, मार्स 6th हाउस में, वीनस सन और मर्क्यूरी लियो साइन में 9th हाउस में है। मर्क्यूरी को देख लीजिए, मर्क्यूरी की डिग्री है 25, सन की 17, कितनी दूरी हो गई, करीब 8, तो ये अस्त की डिग्री के अंदर आ रहा है। और वीनस को अगर आप देखें तो 2 और 17 है, काफी दूर है, तो ये अस्त की दूरी में नहीं आ रहा है। पहले आपको व्यक्ति के चार्ट को समझना है, नवांश में वीनस राहु है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जुपिटर केतु के साथ है, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। राहु सेकंड हाउस में है, और सैटर्न 7th हाउस को देख रहा है। सैटर्न उसको, इस कुंडली का सेकंड और थर्ड दोनों का लॉर्ड है। इस कुंडली का 7th लॉर्ड अस्त है, और रेट्रोग्रेड भी है, इस बात को ध्यान रखना है। और हम बात कर रहे हैं मैरिज की, तो इसका मतलब कि मैरिज में कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम दे सकता है। अब देखते हैं, कब का बताया था मैंने, याद है किसी को? 2000, जनवरी 21 2021। जनवरी 2021 की मैरिज है, ठीक है। तो फिर से देखना है कि जनवरी 2021
सितंबर से सितंबर इनका ईयर जाएगा। तो अगर 21 में जनवरी में आ रहा है तो इसका मतलब कि 2020 में सितंबर से स्टार्ट होकर 2021 सितंबर तक 1 ईयर होगा। तो हमें 21 के जनवरी के लिए जो चार्ट बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा 20 का, 2020 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2020 का चार्ट इनके लिए बनाएंगे। 2020 फाइंड ताजी का चार्ट 5 नंबर लग्न में आ रहा है, त्रिकोण लग्न में आया है। 9 नंबर में जुपिटर केतु 5th हाउस में फिर से आ गए हैं। इस कुंडली में सैटर्न जो वहां लग्न में बैठा था, देखिए लग्न से कनेक्शन बन रहा है, लग्न में जो प्लैनेट बैठा था वो यहाँ 7th लॉर्ड बन रहा है। लेकिन मैंने आपसे एक बात की थी ना, अभी कुछ लोगों ने क्लास छोड़ दी है, अभी उनको जो मिल सकता था वो अब नहीं मिलेगा फिलहाल। जब ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी तब मिलेगा, और ये एडिट होता है या फिर क्या होता है वो देखेंगे। मैंने बोला था ना आपको कि किस साल मैरिज करना अच्छा होगा, किस साल बुरा, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं शाम से। वो हम देखेंगे अभी, थोड़ा सा, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा। इसमें 7th लॉर्ड इस कुंडली में 6th में आ रहा है। एक्चुअली 7th लॉर्ड एक्चुअल कुंडली में 9th में आ रहा था। तो यहाँ प्रॉमिस अलग है, वहां अलग है। 7th के लॉर्ड का 6th में आना क्या बोलता है, बोलता है कि समस्या है। सैटर्न रेट्रोग्रेड भी हो रहा है 7th का लॉर्ड इस साल, जिसकी कुंडली आपने बनाई। लग्न का लॉर्ड लग्न में है, अच्छी बात है। 7th को देख रहा है, अच्छी बात है। आते हैं हम शाम पर। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं। विवाह शाम पाइसिस में 22 डिग्री का है, 22 डिग्री 54 मिनट। पाइसिस, पाइसिस का मतलब जुपिटर लॉर्ड है, 8th हाउस में पाइसिस आ रहा है। और यहाँ पर बैठा कौन है, मून। 8th का लॉर्ड किसके साथ बैठ गया, 5th हाउस में आ रहा है, सहमेश। जुपिटर जो लॉर्ड हो रहा है पाइसिस का, मीन राशि का, वो सहमेश है। 5th हाउस में आया, कौन सी राशि में, अपनी राशि में, स्ट्रॉन्ग हो गया। रेट्रोग्रेड है, केतु के साथ है, अफ्लिक्टेड हुआ। केतु जुपिटर अफ्लिक्टेड, किस मामले में, मैरिज के मामले में। इस कुंडली में राहु भी 7th हाउस को देख रहा है ना, और जुपिटर लग्न को देख रहा है। हमारी एक्चुअल कुंडली में 7th का लॉर्ड कौन था, 9 नंबर का लग्न था ना। 7th का लॉर्ड कौन बनेगा, मर्क्यूरी। यहाँ मर्क्यूरी कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस ऑफ फैमिली में, अपने ही हाउस में, फिर स्ट्रांग हो गया है ना। मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड और स्ट्रांग। और कौन सा ग्रह स्ट्रांग है इस साल, मंगल अपने साइन में बैठा है, जुपिटर अपने साइन में बैठा है, और मर्क्यूरी अपने साइन में बैठा है। सैटर्न भी अपने साइन में बैठा है, आप देखिए ना। यानी कि इस साल इस व्यक्ति के साथ जो भी इवेंट होंगे वो इतने फोर्स के साथ होने वाले हैं कि ये व्यक्ति चाहकर भी रोक नहीं सकता। अगर किसी ने इस व्यक्ति को बताया कि इस साल तुम शादी मत करो, खराब जाएगी पूरी जिंदगी, तो वो रोक भी नहीं सकता। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बहुत है प्लैनेट्स में। इस व्यक्ति के साथ शादी के बाद ये हुआ कि 3 महीने बाद वाइफ और हस्बैंड अलग हो। ठीक है, और वो अलगाव लंबे समय तक रहा। अब देखते हैं कि स्थितियां क्या बन रही है। शाम को हमने देख लिया, जुपिटर हमने देखा स्ट्रांग हो रहा है, राहु से दृष्ट हो रहा है जुपिटर। और यहाँ पे जो चीजें थी वो क्या चीजें थी, चीजें थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, वीनस का 12th हाउस में जाना, आप देख सकते हैं। मून का 8th हाउस में आना, सिक्स्थ में सैटर्न का हो जाना, 7th के लॉर्ड का, और मार्स 9th हाउस।
जुपिटर को बेनिफिक प्लेनेट नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा ना। जुपिटर की डिग्री कितनी है वो जरा ध्यान देते हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, उल्टा चलेगा ना, उल्टा चलेगा। सैटर्न की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। अब आप ये बताइए कि क्या कोई प्लेनेट इस 23 डिग्री के जुपिटर से मिलेगा? ये जुपिटर मिलेगा सन से, पीछे जाएगा, विवाह हो गया। लेकिन 3 महीने बाद चूंकि अफ्लिक्टेड है और आप देख रहे हैं स्थितियां ठीक नहीं है, किसी ताजिक की जब आप दृष्टि लगाएंगे तो जुपिटर सन में एनर्जी मैच कर रही है और ये दोनों 1-5 पर हैं, प्रत्यक्ष मित्र हैं, वो ठीक है। लेकिन सन तो 7th हाउस को देख रहा है ना। रोग शाम की तरफ क्या रोग शाम बताता है वो हम देख लेते हैं। इनको जो रोग शाम का मामला है वो 2010 के दिसंबर में, सॉरी 2002 के दिसंबर में, 2002 के दिसंबर में लीवर का इन्फेक्शन इनको होता है। तो हम तो देख रहे हैं जुपिटर इनका 4th नंबर साइन का और केतु के साथ बैठा हुआ है, 8th हाउस में भी है, देख रहे हैं ना इस कुंडली में। 5th का लॉर्ड है वो मार्स, 8 का जो स्थान है वो 6th हाउस में आ रहा है। तो मैंने जुपिटर क्यों बोला, ये सबको पता चल गया। जुपिटर लीवर का कारक है, जुपिटर सिग्निफिकेटर है लीवर का। अब रोग सामने आते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, इनकी कुंडली में 0 डिग्री का लग्न है, 0 डिग्री 21 मिनट ना, ये भी ध्यान देने वाली बात। अब ताजिक पे जाते हैं। क्या था? 2002 दिसंबर ना। इस कुंडली में 9 नंबर का लग्न फिर से आ गया। अब आपको एक नया सूत्र बताता हूँ। मैंने कहा था ना कि इस क्लास में आपको इतना तो बता दूंगा मैं कि आप वर्षफल को देख सकें और कुछ डिसाइड कर सकें। जब भी प्रोग्रेशन के साथ लग्न एक साइकिल पूरी कर लेता है, 9 नंबर का लग्न था इनका, वर्षफल में भी 9 नंबर आ गया, इसे हम कहते हैं द्विजन्मा वर्ष। यानी कि अब जहां से सर्कल शुरू हुआ था ना वहीं पहुंच गया। और ये जो टाइम है जहां से शुरुआत हुई थी वहां पहुंचने का, जो ये जो टाइम है ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है। हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि व्यक्ति के लिए मृत्यु तुल्य होता है। लोग मतलब ये भी कहा जाता है कि मृत्यु हो जाती है अगर सेम लग्न आ गया तो, लेकिन इसमें और भी प्रिसाइज कर सकते हैं। और मृत्यु की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है, जो मेरे रिसर्च में आया, वो ये आया है कि वो साल बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिग्निफिकेंट हो जाती है व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो ये द्विजन्मा वर्ष एक्चुअली पॉइंट आउट करने वाली बात। कई बार बहुत कम चार्ट्स में ये पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन मैक्सिमम चार्ट में ये निगेटिवली सिग्निफिकेशंस में देखने को आती है। तो ये रहा पहला पॉइंट, लिवर इन्फेक्शन। 9 नंबर जुपिटर लग्न का लॉर्ड फिर से लग्न के स्थान पर पहुंच गया और 2002 की कुंडली हमने बनाई है और जुपिटर अगेन एक्सॉल्टेड 8th हाउस में है मून के साथ। अब हमें इसका रोग शाम देखना है। चले आते हैं सामने। जेमिनी में आ रहा है 14 डिग्री, इसका लॉर्ड बनेगा मर्क्यूरी। जेमिनी में 14 डिग्री मर्क्यूरी, जेमिनी 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस होता है मारक। सैटर्न यहाँ बैठा है और मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? अपने साइन में एक्सॉल्टेड होके 10 नंबर हाउस में। क्या हो गया? स्ट्रेंथ में आ गया, रोग साम स्ट्रांग हो गया ना। सेकंड पॉइंट, इस व्यक्ति के लग्न के लॉर्ड के साथ उसकी सिचुएशन क्या है? 3-11 की सिचुएशन। यानी कि लग्न का लॉर्ड और 7th हाउस दोनों बहुत आवश्यक हो गए। 7th हाउस में रोगसाम आ रहा है, लग्न का लॉर्ड जुपिटर है जो द्विजन्मा वर्ष क्रिएट कर रहा है। और जुपिटर कारक भी है किस चीज का? लीवर का। 8th लॉर्ड के साथ 8th हाउस में बैठा है।
8th हाउस में बैठना बीमारी दे सकता है कि नहीं दे सकता है? हाँ या ना बोलिए प्लीज, कोई आप में से अनम्यूट कर दे। यस। हम्म। डिग्री कितनी है रोकसाम की? 14 डिग्री। रोग सहम की नहीं, रोग सहम के लॉर्ड की। शनि यहाँ बैठा है, थर्ड का लॉर्ड। हाउस को भी देखना है। कौन बैठा है? 8th फ्रॉम 8th, थर्ड हाउस, उसका लॉर्ड बैठ गया। सेकंड का भी लॉर्ड है, मारक स्थान। सेकंड हाउस मारक, 7th हाउस मारक, मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड, सैटर्न वहां बैठा है। मर्क्यूरी नवांश में कहा जा रहा है? मर्क्यूरी नवांश में 6th हाउस में जा रहा है, टॉरस। केतु लग्न में आ गया, राहु मार्स इसके 7th हाउस में है, नवांश में। 14 डिग्री का जो मर्क्यूरी है, ये रेट्रोग्रेड तो नहीं है, नहीं रेट्रोग्रेड। ये मर्क्यूरी से पीछे कौन है? मून है ना। और मून क्या है? जुपिटर की एनर्जी को कैरी कर रहा है, दोनों साथ में। 8th हाउस की एनर्जी को कैरी कर रहा है। कहाँ मिलेगा? रोग शाम से जाके मिलेगा। कहाँ बैठा है? फ्रेंडली सिचुएशन में, 311 में। यहां फ्रेंडली सिचुएशन में बैठना एक्चुअली अनफ्रेंडली हो गया व्यक्ति के लिए, हो गया ना। आप सिचुएशन को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ फ्रेंडली सिचुएशन में होना एक्चुअली व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो। सिंपल है, दिखाई दे रहा है। लग्न लॉर्ड की एनर्जी कनेक्ट हो गई। 10 लाख रुपए जो तिजोरी में पड़े थे उसका एक्सेस मिल गया ना व्यक्ति को। हर बार एक्सेस मिलना बहुत जरूरी है, और ताजिक यही बताता है कि एक्सेस मिलेगा कि नहीं। सिंपल है, देखना। मुझे लगता है आज की क्लास में आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि करना कैसे है मामला, है ना, देखना क्या है। ताजिक कुंडली बना के, तो अब हम हर साल एक नई कुंडली बना करके, कम से कम आप अगर कोर्स में नहीं भी आते हैं तो मोटा मोटा तो देख ही सकते हैं। लेकिन मैं आपको इनवाइट करूंगा, जरूर कोर्स में आइए। लिंक आपको दी गई है, आप इनरोल कीजिए। ठीक है, 5 महीने की ये जर्नी होगी। मैं आपको इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप प्रिडिक्शन के लिए 3-4 टेक्निक्स का उपयोग करते हैं तो मेरे से ताजिक सीखने के बाद या तो उस प्रिडिक्टिव कैपेसिटी को 4 से 5 गुना बढ़ा दूंगा, या फिर अगर और बोनस चाहिए तो 4 से 5 गुना बढ़ने के बाद आप उन 4 टेक्निक्स को छोड़ देंगे, सिर्फ ताजिक यूज करने लगे। इतनी गारंटी है मेरी। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ, रोग उतना ज्यादा गहरा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक हमारे ही स्टूडेंट है, वो उनका ईयर चेंज हो रहा था जून जुलाई के आसपास, जुलाई या जून। उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, ये स्पाइन की, स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर का प्रॉब्लम इतना था, और थोड़ा वेट भी ज्यादा था। तो इतना था कि वो मुझे ये बता रही थी वो कि मैं बेड से भी नहीं अब हिल पा रही हूँ, ये स्थिति हो गई, और अब मुझे लगता है कि मैं लाइफ टाइम ये ठीक होगा कि नहीं, इसकी बहुत प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर से डॉक्टर में घूम चुके हूँ, ना कोई दवाई काम करती है ना कुछ और काम कर रहा है। मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने बस एक बात बोली कि कुछ दिनों में आपका ईयर चेंज होगा, बस ईयर चेंज होने दो, वेट करो थोड़ा, ना तो डॉक्टर के पास जाओ ना कहीं और। तो वो कह रही थी कि डॉक्टर तो से तो तंग आ चुकी हूँ दवाइयाँ खा के। उन्होंने वेट किया, ईयर चेंज हुआ, और ईयर चेंज होने के 2 दिन पहले से उनको दिखने लगा सब कुछ। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले शायद डॉक्टर मिल गए थे कोई दूसरे, उनसे उनकी दवाइयाँ चली। और 3 से 4 दिन में जैसे ही ईयर चेंज होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं तो 80% ठीक हो गई। मतलब अभी ईयर चेंज हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, 80% वो ठीक है। और अब आप सोचिए, जुलाई से अभी सितंबर अक्टूबर हुआ, वो सारे काम कर पा रही, नवंबर का टाइम आ गया, सारे काम वो कर पा रही। इतना सिग्निफिकेंटली हमारी लाइफ में प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होता है।
इतने डॉक्टर काम नहीं कर पाए, समय आया तो एक डॉक्टर भी मिल गया, उसकी दवाई भी काम कर गई और सब कुछ स्थान पे आ गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है ना, बहुत बहुत डीप है। इसको समझने के लिए हमें एक्चुअली स्पिरिचुअल दृष्टिकोण चाहिए। अब मैं आप लोगों से असाइनमेंट के रूप में एक आशा रखता हूँ, जाइए अपने डेटाबेस से निकालिए कुंडलियों को, रोग सहम विवाह सहम, इसी पर काम कीजिए और चेक कीजिए। 10 से 20 कुंडलियां चेक कीजिए, असाइनमेंट बनाइए, मुझे बताइए कि इस प्रकार से मैंने एनालाइज किया, ये रिजल्ट आया। आप वर्ड फाइल में सारा करके मुझे मेल कर दीजिए, मैं चेक करूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। कुछ उसमें अगर लगेगा मुझे फर्दर बताना है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। ईमेल आईडी जो है वो मैं आपको चैट बॉक्स में टाइप करके दे दूंगा। चलिए, ओके। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।